कहा नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले धन पर देश को दिया धोखा और आरोपी पर जवानों को दिखा रहे हैं नीचा। कैलाश विजय ने किया शाहरुख खान पर हमला, ट्वीट कर कहा शाहरुख के मन में हमेशा रहता है पाकिस्तान, देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर भी दिया था शाहरुख ने बयान। दिल्ली सरकार का एलजी पर नया हमला, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर पूछा स्कूल की जमीन बीजेपी कार्यालय के लिए क्यों दी। वाराणसी में बीजेपी पार्षद की गोली मारकर हत्या, भेलूपुर में रमापुरा के पार्षद शिव सेठ के सिर में मारी गई 2 गोलियां, हत्यारे फरार। देशद्रोह वाले मामले में पटेल आरक्षण के अगवा हार्दिक पटेल की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। मोहाली में आज से शुरू हो रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच, कोहली की अगुवाई में जीत के साथ आगाज के लिए उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, 3 ग्रहों की तिकड़ी, जिसमें से एक है मंगल, एक है शुक्र, एक है राहु। तीनों के ही तीनों ग्रह जो हैं बहुत ही जो है एक प्रभावशाली फेरबदल के साथ पहुंच चुके हैं कन्या राशि में, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। हर राशि का जो जातक है इनके घेरे में आ चुका है, इनके शिकंजे में हम फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रहों की जो तिकड़ी है बेहद ही खौफनाक अंजाम देने वाली है। क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस समय तीनों ग्रह हैं तो कन्या राशि में, आप सब जानते हैं, लेकिन नक्षत्र देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। दूसरे चरण में प्रवेश किया है 2 ग्रह ने, मंगल और शुक्र ने, और राहु है तीसरे चरण में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य चल रहे इस समय तुला राशि में, नीच राशि के 17 तारीख तक, दिवाली के बाद तक। अब ऐसी स्थिति कि अग्नि के नक्षत्र में अग्नि के साथ अग्नि की तीव्रता को बढ़ाने वाला राहु के साथ हर तरफ अग्नि का एक वास रहेगा। जब प्रकृति में अग्नि का वास ज्यादा बढ़ जाता है, अग्नि तत्व की अधिकता होती है प्रकृति में, तो मस्तिष्क में भी अग्नि तत्व बढ़ना तय है। हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, जिसमें पावक अर्थात अग्नि है। तो मित्रों, अब ऐसी स्थिति आ गई, हमने बड़ा स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है कि आग है क्या। आग का काम है जलाना, हर चीज को जला सकता है, रिश्ते को, धन को, तन को, मन को, सब कुछ। कहां कहां पर इसका आक्रमण होगा आपके जीवन पे, प्राकृतिक रूप से हमने बताया था कल, ज्वालामुखी, भूकंप, तमाम प्राकृतिक आपदाएं। जलीय वृष्टि नहीं, जल से संबंध रत्ती भर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। हवा और आग 2 चीजों की रहेगा, क्योंकि वायवीय राशि है। अब ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कहां कहां भूकंप आने वाला है, राशिगत आज हम आपको बताएंगे ही नहीं,
बचाव का कुछ रास्ता भी दिखाएंगे, जिस रास्ते पे चल करके आने वाले 30-35 दिन आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सम्मानित महसूस कर सकें। अगर कन्याओं की शादी अब तक नहीं हो पाई है तो उसके लिए आज का किचन पिटारा है। और वैसे तो लकी अक्षर कंचन जी ही दिखाएंगे। जी हाँ, ये लकी अक्षर अब मेरे पास है, तो लकी अक्षर की ताकत इस वक्त मेरे पास है। और अगर आप चाहते हैं आप तक पहुंच जाए ये आपका अपना लकी चार्म, तो इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आपकी राशि के अनुसार आपको दिया जाता है आपका लकी अक्षर, जो पूरे 24 घंटे आपको लकी फील कराता है। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच होता है जो आपकी रक्षा के लिए होता है, आपको नुकसान से, हानि से, शत्रुओं से बचाने के लिए होता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं तो अपनाकर जरूर चलिए अपना खास रक्षा कवच। आज के दिन कहीं पर यात्रा के निमित्त प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप तुलसी की 3 पत्तियां अपने पास रख लीजिएगा। आज का यात्रा आपकी सुखद रहेगी, आरामदायक रहेगी और शुभता देने वाली रहेगी। कल के दिन के लिए तर्जनी अंगुली पर, इंडेक्स फिंगर पर हल्का सा हल्दी लगा करके फिर आप घर से कदम बढ़ा दीजिएगा। सुरक्षित रहेंगे, आनंद पूर्वक घर वापस आएंगे। जी हाँ, बुधवार यानी कि आज के दिन या गुरुवार कल के दिन कोई भी एग्जाम है आपका और आप चाहते हैं उसमें सफल होकर अपने घर आएं, तो जी हाँ, सफलता आपको जरूर मिलेगी, कामयाब आप जरूर होंगे हर तरह के इम्तिहान में। लेकिन इसके लिए आपको लेकर चलनी है अपनी खास सक्सेस की। आज के दिन परीक्षा देने जाने से पहले काले धागे में एक पत्ती बांध करके अपने पास रखना है। किसी भी वृक्ष की पत्ती आप बांध सकते हैं, शुभता अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। और कल अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने पेन के पॉइंट पर गायत्री मंत्र का जाप करके अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर आप घर से निकलिए। हर इंटरव्यू, हर परीक्षा सफलता जरूर पाएंगे। जी हाँ, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जो जातक हैं बिल्कुल यहीं बैठे रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि तीनों ग्रहों की तिकड़ी का जो प्रभाव है आपके जीवन पर क्या असर डाल रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं। स्वागत है आपका शो में। हेलो, नैना है इनका नाम। नैना जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। जी बताएं जन्म तारीख। जन्म है 6 फरवरी 1997, 97। जी, और समय? समय दोपहर 1:50। और स्थान? स्थान राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं पूछना चाहती हूँ मैम, इसने 2 बार पीएमसी का दे दिया एग्जाम, इसका हुआ नहीं है, तो अब आगे ये क्या करे? और भी ये थोड़ी सी मैम जिद्दी भी है और गुस्सा भी बहुत आता है, मेरे साथ थोड़ी सी कम बनती है जी। ये पूछना चाहती थी मैं। और आगे ये ख्याली पुलाव भी बना रही है या कुछ बनेगी या कुछ और? जी जी नैना जी, देखिए कुंडली गुड़िया की माँ कृष्ण चतुर्दशी की है, अर्थात अमावस्या के एक दिन पहले की, तो अमावस्या योग आ गया इसके जन्मांक में। शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध, 5 ग्रह एक साथ भाग्य स्थान पर है, तो योग अपने आप में यूनिक, बहुत अलग। लेकिन इस क्षेत्र में यह जाना चाह रही हैं, मेडिकल क्षेत्र, बिल्कुल संभव नहीं दिखाई देता है। 2016 मई तक मंगल की महादशा है, तब तक एग्जाम दिलवा दीजिए, एक बार और दिलवा दीजिए। इसके बाद ये हम एक आशा जगा रहे हैं, उम्मीद बहुत कम है लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। इसके बाद राहु की महादशा आएगी, जन्मांक इसका वाणी से धनार्जन की तरफ बता रहा है। तो अगर टीचिंग ये सिलेक्ट कर ले अपनी लाइफ में, बृहस्पति, सूर्य और बुध वाणी और ज्ञान से अर्जन दिखाता है, तो इसके लिए बेहतर रहेगा। टीचर बन जाएगी गुड़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं। गवर्नमेंट जॉब लगभग तय है। जी हाँ,
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो, भूल करके भी आप अपनी गलतियां जो हैं चाहेंगे कि सामने ना आए, लेकिन वो सामने आ जाएंगी, नुकसान के घेरे में आप जरूर आएंगे, क्योंकि 3 ग्रहों का स्वभाव ही ऐसा है। हम बात कर रहे हैं मंगल, शुक्र और राहु के बारे में, जिन्होंने अपना घर बना लिया है कन्या राशि में, और इनका मिलना यानी कि नुकसान का होना तय है। और बचना चाहते हैं तो उपाय आज आपको राशिगत दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जरूर जान लीजिए कि आपकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मेष, वृषभ और मिथुन पर क्या प्रभाव है और बचने का उपाय क्या है, आइए जानते हैं। 3 राशियां सबसे पहले हम बताते हैं कि आपके जीवन पर क्या पड़ेगा प्रभाव। देखिए, कन्या राशि हर किसी के जीवन में, हर किसी के जन्मांक में अलग अलग भावों के स्वामी के रूप में जानी जाएगी। अलग अलग भाव का स्वामी हो सकता है। जैसे मेष के लिए खष्ठेश है, 6ठे भाव का स्वामी। 6ठा भाव होता है रोग, शत्रु, गुप्त शत्रुओं का और पति पत्नी के क्षय का। तो सबसे पहली बात, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे ही नहीं, हावी भी हो जाएंगे। मतलब आपको हारना तय है। आप गुप्त शत्रुओं पर विजय नहीं पाएंगे, गुप्त शत्रु आप पर हावी रहेंगे। यह रहेगा सबसे पहला इसका दोष और इसकी स्थिति। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में जबरदस्त दूरी आ सकती है। सप्तम से द्वादश अर्थात दांपत्य जीवन का क्षय भाव है 6ठा भाव। तो दांपत्य जीवन में दूरियां बढ़ सकती हैं, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से। ऐसी स्थिति मेष वालों के लिए खतरनाक है, रिश्ते को जला देगा और आपके गुप्त शत्रुओं को बढ़ा देगा, और आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे। उपाय आपके सामने, शहद जल में डाल के लगातार कम से कम 20-25 दिन स्नान करिएगा, ये चलता रहे। वृषभ राशि, पंचम भाव में पड़ने वाली यह राशि सबसे पहले संतान आपको निराश करेगी। संतान के पद पैर भटकेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, आपको जवाब दे सकती है संतान, आपके ऊपर हाथ उठा सकती है संतान, आपको गालियां दे सकती है। दूसरी बात, अगर वृषभ राशि किसी स्त्री की है और वो गर्भस्थ शिशु है तो गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मत निकलिएगा, मत चढ़िएगा, मत भारी चीज उठाइएगा, सावधान हो जाइए। अगर वृषभ राशि है तो ऐसी महिलाओं को, माताओं को जो गर्भस्थ शिशु पाल रही हैं, अभी गर्भ में शिशु व गर्भवती हैं, गर्भपात की संभावना 100% बन चुकी है। उपाय आपके समक्ष, प्रतिदिन प्रातः तुलसी की पत्ती का रस निकालकर उसका तिलक अपनी नाभि पर लगाइएगा। ऐसे स्पर्श करके उस पत्ती के रस को और नाभि पर लगा लीजिएगा स्नान के बाद। मिथुन राशि की बारी, चतुर्थ भाव में पड़ने वाली तिकड़ी आपके जीवन में मकान संबंधित समस्या पैदा करेगी। आपके जमीन जायदाद पे किसी का कब्जा हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, और मां के सुख में कमी रहेगी। चतुर्थ भाव वाहन का है, वाहन दुर्घटना की भी संभावनाएं बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। चतुर्थ भाव प्रसिद्धि का है, बदनामी की भी संभावना आपके बढ़ाएंगी। उपाय क्या करना है, उड़द के दाने हल्दी में रंग कर 11 दिन लगातार शाम को फेंक देना है। धीरे धीरे रिलैक्स फील करेंगे, कुछ शुभता मिलेगी। बताएंगे आगे बाकी राशियों का हाल, क्या क्या जीवन में भूचाल आएगा, और अगर आपकी कन्या का विवाह अब तक नहीं हुआ तो आज के किचन पिटारा का करिएगा इंतजार। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि घर के मुखिया पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, निर्भर होता है पूरा परिवार इन पर, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि धन तो घर में आए और आपके घर का जो मुखिया है उनके कदम भटक जाएं। ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने से परिवार कहीं ना कहीं बिखरता है। बहुत ही अहम जानकारी आज दोपहर हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन
और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, तो आज हम आपको 3 ग्रहों की तिकड़ी से जुड़े हुए जो उनके प्रभाव हैं आप पे जीवन पर पड़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो भारी फेरबदल हुआ है इसका कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भारी दबाव बन रहा है। हर राशि का जातक इसके घेरे में आ चुका है। 3 ग्रहों की तिकड़ी का प्रभाव आप जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों पर क्या है और बचने के लिए क्या है उपाय, आइए बताते हैं। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए देखिए तीसरे भाव में यह योग बन रहा है और तीसरा भाव होता है सबसे पहले छोटे भाई का। तो भाई से कोर्ट आदि का चक्कर शुरू हो जाएगा। हो सकता है भाई के साथ हाथापाई की स्थिति आ जाए, भाई के साथ विवाद बहुत गहरा हो जाए। अगला रिश्ता जो बढ़ेगा वो सप्तम से नवम होने के कारण ससुराल से कुछ लड़ाई हो सकती, ससुराल के भाग्य का क्षय हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ससुराल से रिश्ते को बिल्कुल समेट के रखना होगा। इस बीच एकदम से ना आना जाना मत करिएगा, क्योंकि तभी दिक्कत बढ़ेगी जब आप आएंगे जाएंगे। मौके ही ना दे, प्लैनेट्स आपको विवश करेंगे, लेकिन आपको इस पे संभालना होगा। मीठा दूध गौ माता को आप पिलाइए, ये उपाय है इसके लिए, जिससे आप इन दोनों झंझटों से बचें। हमने प्रयास किया है कि एक आपको व्यवहारिक जगत पर इसका असर बताएं और एक आपके रिश्ते पर असर बताएं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने इसमें समाहित किया है। सिंह राशि की बारी, द्वितीय भाव में पड़ने वाला यह गोचरीय तिकड़ी धन की चोरी करा सकती है। आपके धन पर किसी की गिद्ध निगाहें समाप्त कर सकती है आपके धन को। ध्यान दीजिए, बचाव रखिए। और सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होने के कारण परिवार में सेपरेशन की संभावना को प्रबल कर देगा। अब तक लड़ते 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 अब तक चले आए थे, अब कल से जो स्थिति आई है यह कहती है कि अब आप लड़ेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे सदा के लिए। पिता के साथ, मां के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सबके साथ। उपाय, हल्दी घिस करके उसका लेप बनाइए और शिवलिंग पे जाकर के लेपन करिएगा, खाली पेट, बिना कुछ खाए, निराहार। कन्या राशि सबसे अधिक प्रभावित होने वाली राशि, लग्नस्थ ही बनने वाला यह योग। जीवन में पूरी तरह से निराशा छा जाएगी, डिप्रेशन में जा सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई अभी रिसेंटली आपके लाइफ में प्रवेश किया था, जल्दी जल्दी आया था और उसकी वजह से भयानक नुकसान की संभावना प्रबल हो रहा है। कोई नया व्यक्ति, कोई नया इंसान आपके जीवन में आया। 2 पीपल के पेड़ आज ही कहीं संकल्प लेकर के गमले सहित रख दीजिएगा, लगा दीजिएगा। यह उपाय निश्चित रूप से एक छींटा सा रहेगा, एक फुहार रहेगा इस तपती हुई आग वाली योग में। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे भैया। हाँ, मैं अंकित बोल रहा हूँ से पंडित जी।
अंकित बात कर रहे हैं। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? इंदौर से बोल रहा हूँ। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। हाँ, थैंक यू जी। बताएं अंकित, किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 16/11/1994। समय? 1:05 रात के। और प्लेस? इंदौर। जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैं अपने जॉब और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, और विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। देखिए अंकित, आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आपकी राशि मेष है, और 4 ग्रह आपके एक साथ पराक्रम भाव में बैठे हैं। सूर्य, राहु, बुध, शुक्र एक साथ हैं। अब ये स्थिति देखिए, यही सब होती है जब दिक्कतें बढ़ाती हैं। सूर्य के साथ उपस्थित शुक्र जबरदस्त पितृ ऋण देता है, तो परिवार से दूर आपका भाग्योदय होगा। सूर्य नीच का है और 12वें घर में मंगल भी नीच का है। पराक्रम बहुत जल्दी आपका खराब हो जाएगा, लेकिन शनि बहुत मजबूत है। शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। मंगल भी, बृहस्पति भी ठीक कहा जाएगा, मित्र क्षेत्र में है, चतुर्थस्थ है, तो प्रतिष्ठा प्रभावित होने की गुंजाइश है। बदनाम हो सकते हैं आप सूर्य नीच होने के कारण। शनिवार के दिन व्रत करके उड़द की खिचड़ी का दान करिएगा। MBA कर लेंगे आप, मैनेजमेंट क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद विदेश का योग बहुत प्रबल है, तो विदेश के लिए प्रयास करिए। वहां पर सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा, शनि तो अच्छा ही है। जी हाँ। और आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का वो समय जिसमें आपको किसी भी नए और अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी है, यानी कि राहु काल। चले नोट कर लीजिए, आज के राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। कोई भी शुभ काम ना करिएगा, काम बिगड़ सकते हैं। कल का राहु काल 1:30 से 3 बजे तक, इस बीच में भी आपको शुभ काम करने से अपने आप को बचाना होगा, समस्याएं आ सकती हैं। जी हाँ। और 24 घंटे में 1.5 घंटे का वो भी समय होता है जिसमें आप किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत करते हैं, हाथ लगाते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, तो वो काम बन जाता है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। जी हाँ, वक्त रहेगा 10:30 से 12 बजे तक आज का। कर लीजिएगा जो दिल करे, सब काम बनेगा। और कल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इस बीच में भी आपके सभी शुभ काम बनेंगे, काम किया जा सकता है। जी हाँ। बनारस से हमारे साथ शिव कुमार जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। राधे भैया। जी शिव कुमार जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? अपने बच्चे को जानना चाहता हूँ। जी, क्या है जन्म की तारीख? 20/8/2004। जी, और समय? 8:37 रात में। और प्लेस? मऊनाथ भंजन। जी, क्या है सवाल आपका? अपने बच्चे से जानना चाहते हैं, बहुत बदमाशी करता है, गलत काम करता है। अच्छा जी, देखिए बदमाशी करना और गलत काम करना दोनों में बहुत अंतर होता है। अभी बहुत छोटा बच्चा 11 वर्ष का है, चंचल रहेगा, इसको खिलाड़ी बनाइए आप। खेल कूद में ये बहुत नाम रोशन कर सकता है देश का। आंख बंद करके इसको आप डाल दीजिएगा, पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं बहुत ज्यादा, खेल कूद ये करेगा बच्चा तो बहुत आगे बढ़ेगा। इसके जन्मांक में जबरदस्त खिलाड़ी बनने का योग है। 6ठे भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध 4 ग्रह बैठे महाराज, आपको तो गर्व होना चाहिए इस बच्चे पर। और 4थे घर में शुक्र शनि की उपस्थिति है, दोनों मित्र राशि में बैठे हैं। इससे बेहतरीन कुंडली खेल कूद के लिए नहीं बन सकती है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चे के साथ है, इसको खूब आगे बढ़ाइए। देश के लिए एक गर्व है, गौरव है, इसको बांधिए मत, आगे बढ़ाइए। राहु की महादशा 2026 तक है, 22 वर्ष की अवस्था तक ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है। जी, छत्तीसगढ़ से लता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका भी शो में। अपना बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे लता जी। यही है पंडित जी, आप इधर हम लोगों का कुंडली मतलब टाइमिंग पता नहीं है सबका, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब मिलने के लिए अभी आप फोन किए तो पहले यही कुछ पूछ लीजिए, उसके बाद मिलने का समय ले लीजिएगा।
नहीं तो छत्तीसगढ़ आते हो कि नहीं, ये पूछना था। अब वो जानना चाहती हैं छत्तीसगढ़ कब आएंगे आप, यही बता दीजिए। छत्तीसगढ़ जब बुला लीजिए हम आ जाएंगे। जल्दी आना पंडित जी, मेरी बिटिया का क्योंकि समय हो गया पढ़ाई वढ़ाई का, तो थोड़ा सा अच्छे से उसके बारे में कुंडली। बिल्कुल ठीक है, हम आएंगे जरूर आएंगे लता जी, निश्चिंत रहे आप। चलिए, तो उनका यही सवाल था कि आप कब आएंगे छत्तीसगढ़ और आप जल्दी जाएंगे, ये जवाब है। बिल्कुल जल्दी जाएंगे। फिलहाल वक्त है यहाँ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे। देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय, बिहार में आपका स्वागत है। एक पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ और काम करेंगे। आपका का समर्थन मिलता है तो क्या विकास फिरौती का चर्चा किया, बिहार में लोग अपहरण हो रहे हैं, चर्चा किया का सवाल होता है और नेताजी का जवाब होता है। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। भाइयों बहनों, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं। 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं। 1,00,000 करोड़ रुपया लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंग रेलिए बाबू।
आ जाएगा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, इंडोनेशिया ने भारत को सौंपा, कभी भी रवाना हो सकती है चीन, सीधे मुंबई पहुंचेगा डॉन, आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा, कहा स्वामी की किताब और स्पीच से फैल सकती है नफरत। जेठमलानी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले धन पर देश को दिया धोखा,